आरजेडी सांसद मनोज झा ने गिरिराज सिंह पर जोरदार हमला बोला है। मनोज झा ने गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी बताते हुए कहा कि हमारे बीच में अगर सबसे बड़ा कोई पाकिस्तानी प्रस्त है तो वो है गिरिराज सिंह, क्योंकि पाकिस्तान एकांगी सोच है और गिरिराज सिंह की सोच भी एकांगी है और जिसकी सोच एकांगी है वो पाकिस्तानी है। गिरिराज जी के टिप्पणी पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी है। उनको वही पाकिस्तान क्या है, एक एकांगी सोच का नाम पाकिस्तान है और जिस व्यक्ति के अंदर भी ये एकांगी सोच है वह पाकिस्तानी है। रही बात पुलवामा पे सवाल ना पूछा जाए, जवान खोए हैं भाई हमने, तो क्या ये देश विरोधी बात हो गई? मैं बार बार कहता हूं कि देश और देश की सरकार एक चीज नहीं होती। मैं अगर देश से मोहब्बत करता हूं तो सरकार किसी की हो सवाल पूछूंगा। अगर मैं सवाल पूछे बगैर मोहब्बत कहता हूं तो मैं ऑर्केस्ट्रा टोली से ज्यादा नहीं हूं। वो उनको मुबारक, उनको कहिए गेट वेल सून। थैंक यू। और अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर आरजेडी सांसद मनोज झा के हमले के बाद बीजेपी और जेडीयू ने भी पलटवार किया है। माननीय सांसद के द्वारा केंद्रीय मंत्री पर पाकिस्तानी होने की बात कहना वह व्यंग है या राजनीतिक अपमान की भाषा है वो जाने, लेकिन वैसे लोगों को कहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसको देश के संविधान पर भरोसा है वह हिंदुस्तान का नागरिक है। वैचारिक सोच उसका अलग हो सकता है, लेकिन कम से कम वह घिनौना रूप नहीं हो सकता है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और समाज के अंदर में तनाव की भाषा बोल कर करके आप राजनीति में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लीजिए, सामाजिक न्याय का नाम लीजिए, संपत्ति सृजन करिए, तो राजनीति के फर्जीवाड़े की जमात में काम करने वाला व्यक्ति किसी को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे सकता है। यह तो नौमा आश्चर्य। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और उनके जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, ये एक तथ्य है। मनोज झा जी अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उससे पहले उन्हें इन तथ्यों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जब भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तब उसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही इन्वॉल्व रहते हैं। गिरिराज सिंह जी शुद्ध रूप से सनातनी और हिंदुस्तान भारत के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। और अब बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की करेंगे, जो लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने गरीबी, पलायन, बेरोजगारी को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा कि गरीबी, पलायन, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। बिहार में पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है। बिहार में प्रशासनिक अराजकता है, अफसरशाही काबिज हो चुकी है, अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं और 20 साल पुरानी खटारा सरकार जनता बदलेगी। बिहार में पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है। बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में सबसे ज़्यादा किसी राज्य में अगर पलायन होता है इस देश में तो बिहार उसमें अव्वल है। पूरी तरीके से अराजकता जो है फैली हुई है और अराजकता तो इस मामले में भी फैली कि प्रशासनिक अराजकता भी फैली हुई है। पूरा अफसरशाही जो है बिहार में काबिज हो चुका है। अधिकारी कोई जनप्रतिनिधियों का नहीं सुनते हैं, लोग परेशान हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव करेगी।
और देखिए, चिराग पासवान को लेकर बिहार में फिलहाल सियासत गरमाई हुई है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने पटना में चाचा को इस भतीजे पर भरोसा का पोस्टर लगाया था। अब इस पोस्टर पर भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको उस पोस्टर की, जो ये पोस्टर लगाया गया है और चाचा को भतीजे पर भरोसा है, इस पोस्टर के साथ इसे लगाया गया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के लोग जो सवाल महागठबंधन पर खड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहले वो जवाब दें कि चिराग पासवान क्या कर रहे हैं। चिराग पासवान की नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनका पिछले चुनाव में इस्तेमाल किया था, उसी तरह का चुनाव में इस बार भी इस्तेमाल करना चाहती है। चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात किया है, मुख्यमंत्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया है और रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा पटना में लगाने की बात भी हुई है। एनडीए कैसे मजबूती से चुनाव लड़ेगा 2025 में, ताकि विरोधी विपक्षियों को दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके, इसके लिए रणनीतिक रूप से भी चर्चा निश्चित रूप से हुई होगी। एनडीए के सभी घटक दल जोर शोर से मजबूती के साथ 2025 में फिर से नीतीश के नारे के साथ उतरने की तैयारी में है। देखिए, बिहार में एनडीए परिवार पूरा एकजुट है और समस्त एनडीए परिवार का एक ही लक्ष्य है, आगामी विधानसभा चुनाव में 25 से 30 फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। माननीय चिराग पासवान जी लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री फिर से होंगे। देखिए, श्रद्धा और आस्था व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पोस्टर लगाता है और नेता को चाहता है कि ऊंचे मकाम पर रहें, यह उसकी अपनी निजी भावना हो सकती है। लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर होगा। चिराग पासवान जी की तरह पांडव को भी अपने चाचा धृतराष्ट्र से यही उम्मीद था कि चाचा कम से कम 5 गांव तो दे ही देंगे, लेकिन चाचा के सत्ता के प्रतिमोह, पुत्र के प्रतिमोह पांडव को युद्ध करने पे मजबूर कर दिया। अंततः कौरव का नाश हुआ, लेकिन सत्ता नहीं दिए। वही चिराग पासवान जी को समझना चाहिए, उनके समर्थकों को। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की से नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कई तरह की अब चर्चा राजनीति के गलियारे में घूम रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को आशीर्वाद दे दिया है, जिस पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चिराग पासवान की नीतीश कुमार से क्या बात हुई, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि उनकी अपनी पार्टी है और इस तरह का फैसला भी वही लेंगे, लेकिन एनडीए में आज की तारीख पर कोई खटपट नहीं है और सभी एकजुट हैं। का कोई राजनीतिक अर्थ निकालकर अगर कोई लगा रहा हो तो मुझको नहीं मालूम कि इस संदर्भ में क्या बात हुई नीतीश जी और चिराग जी के बीच में। लेकिन सामान्य तौर पे आशीर्वाद तो हर किसी को नीतीश जी भी देते हैं और हर कोई देता है, इसमें कोई आश्चर्य या अलग से देखने जैसी बात नहीं है। राजनीति के अर्थ में कोई आशीर्वाद उन्होंने दिया हो नहीं दिया हो, इसकी मुझको कोई जानकारी नहीं। लेकिन सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कि चिराग पासवान की तरफ से या उनके पार्टी के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ये मांग की जा रही है पार्टी के लोगों की तरफ से। उसके बाद कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि जेडीयू से फिर से रिश्ते, पुराने जो रिश्ते तल्ख हो सकते हैं। देखिए, चुनाव लड़ना कहाँ से किनको नहीं लड़ना चिराग जी की अपनी पार्टी है, उनका डिसीजन होगा। लेकिन इस बात को लेकर के कोई मैसेज इस रूप में देना कि एनडीए में कोई खटपट है, मुझको लगता है कि आज की तारीख में तमाम एनडीए के घटक दलों को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हमारे किसी काम से, कोई हमारी बात से अगर यह मैसेज निकलने वाला हो कि इससे एनडीए के विभिन्न दलों के बीच में कुछ खटास जैसा मैसेज पब्लिक के बीच में जाने वाला है, तो हम लोगों को सचेत होना चाहिए।
देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनेताओं के बीच जंग तेज होती जा रही है और इसमें सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया को बनाया जा रहा है। आरजेडी ने एक बार फिर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, तो जेडीयू की तरफ से भी आरजेडी पर पलटवार किया गया है। देखिए, सबसे पहले आरजेडी ने नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर किस तरह सीधे सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया, जो पोस्टर आप देख रहे हैं। और सरकार बदलो बिहार बदलो का नारा आरजेडी ने दिया था। अब आरजेडी के पोस्ट पर जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया एक्स पर ही आरजेडी को जवाब भी दे दिया। जेडीयू ने आरजेडी के इस पोस्ट को राजनीतिक द्वेष, हताशा और फूहड़ भाषा का प्रदर्शन बताया है और विरोध के नशे में ये लोग अब आम लोगों की आस्था पर भी ओछी टिप्पणी करने लगे हैं, ये आरोप भी लगाया है। साथ ही जेडीयू ने कहा कि जो विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, ऐसे में जेडीयू ने भगवान झूलेलाल से आरजेडी को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना भी की। तो भगवान झूलेलाल पर आरजेडी के पोस्टर के बाद से बिहार में सियासत शुरू हो गई। जेडीयू बीजेपी ने आरजेडी के आचरण पर सवाल उठाए, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने विकास का सवाल कर सरकार को घेरा है। आज पुनः राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल पर जिस प्रकार से झूलेलाल के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। इनका आचरण ही हो गया है हमारे लोक देवी देवता के खिलाफ इस तरह के अपमानजनक टिप्पणी करना। नीतीश जी के सुशासन में कितना विकास का काम हुआ है, वह राजद को नहीं सूझता, तो इसमें उसका नेत्र दोष ही जाना जाएगा। फिर भी शर्तों की मर्यादा का पालन तो करना ही चाहिए। किसी की धार्मिक भावना को आहत करने वाले पोस्टर को बिहारवासी कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये जेडीयू वाले ज्ञान ना दें जिन्होंने बिहार की जनता का अपमान किया है, जिनको बिहार ने पूरा 20 वर्षों तक मौका दिया। बिहार की आज क्या दुर्दशा है, एक इंजन अपराध की ओर, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार की ओर। बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है, बेरोजगारी में, गरीबी में नंबर 1 है, हर मानक में फिसड्डी है, निचले पादान पर है, नीचे से टॉप कर रहा है। ये क्या बात करेंगे। संगत से गुण आवत हैं, संगत से गुण जावत हैं, यही हाल जेडीयू का हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते रहते वो भी जनता से विमुख हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है कि सत्ता में बैठो और मलाई खाओ, जनता के सरोकार से, उनकी जन कल्याणकारी से कुछ योजना से कुछ लेना देना नहीं है। बढ़ते आगे, कल से सांसदों के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को अलग अलग देशों की राजधानियों में भेजेगी और कुल मिलाकर 51 नेता इन प्रतिनिधि मंडल में शामिल होंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष को जितना विवाद है, जितने राजनीतिक मतभेद हैं, वे राष्ट्रीय विषयों पर कीजिए, लेकिन उन विषयों पर नहीं जहां सारी दुनिया हमें देख रही है। विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर इस तरीके से विवाद खड़ा करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कैसी छवि बनेगी। जितने राजनीतिक मतभेद हैं, जितने राष्ट्रीय विषय हैं, उस पे कीजिए ना, पर ऐसे विषय जहां पे दुनिया आपको देख रही है, हमारे देश की, भारत की कैसी छवि आप दे रहे हैं और इसका कारण क्या है मेरी समझ के परे है। कांग्रेस के उन्हीं के पार्टी के नेताओं का तो नाम दिया गया है ना। अब कौन कांग्रेस में है और कौन कांग्रेस का है, अगर आपको इतना ही संदेह अपनी ही पार्टी के लोगों पर है तो फिर उनको पार्टी में आप लोग रखते क्यों हैं? पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिसके बाद देश में तुर्की के खिलाफ नाराजगी है। तुर्की से नाराजगी का आलम अब यह है कि मुजफ्फरपुर के नजदीक तुर्की का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने इसकी मांग उठाई। एनडीए के विधायक से लेकर मंत्री तक का कहना है कि जो देश हमारे खिलाफ है, ऐसे देश का कोई चिन्ह बिहार में क्यों रहे। बदल देने में कोई हर्ज नहीं है, और जो भी भारत के खिलाफ किसी भी देश के द्वारा अगर भारत को कमजोर करने का या उसके खिलाफ साजिश रचने का काम करे तो उसको तो जवाब मिलना चाहिए। हालांकि मुजफ्फरपुर जिला में जो तुर्की स्थान है उसका उस देश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नाम तो है और नाम बदल जाएगा तो फिर दूसरा नाम आ जाएगा, लोग उसका स्वागत करेंगे, हम लोग भी स्वागत करेंगे। जिस नाम से कलंक दिखता हो निश्चित रूप से उस नाम को तो जरूर बदल देना चाहिए। तुर्की में हमारे लोग
टूरिज्म से, अन्य व्यवसाय से लाखों की संख्या में जाते थे। तुर्की की देश के आर्थिक इस उन्नति में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन उस तुर्की ने कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पस के तरफ से जिस प्रकार से खेल खेला है, निश्चित रूप से देश की जनता उसको जवाब देना चाहती है और उस नाम से निश्चित रूप से हर व्यक्ति को परहेज है और आज उसको एक करारा जवाब देना है तो निश्चित रूप से ऐसे निर्णय होने चाहिए। सरकार में बैठे लोगों की मानसिकता में दरिद्रता आ गई। अब ये कह रहे हैं तुर्की का नाम बदल देना चाहिए। अरे सेना के शौर्य, पराक्रम, वीरता तो पूरे दुनिया ने देखा है। देश की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए और ये ज्ञान दे रहे हैं कि इसका नाम बदलना चाहिए, उसका नाम बदलना चाहिए। अभी देश की जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, इस पर केंद्र सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। एनडीए सरकार के लोगों को न सिर्फ और सिर्फ गाल बजाना आता है। सत्ता पक्ष में है, सरकार में खुद है, सरकार का अहम हिस्सा है वो, फिर भी क्या कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के ये मांग कर रहे हैं। अरे भाई, जो करना है कीजिए ना, नाम बदलना है बदल डालीजिए, इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा कई बार भागलपुर भी आ चुकी हैं। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ मंदिर सहित भागलपुर स्टेशन का भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था और इसे लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं मंदिर के आसपास सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए। भागलपुर में रहने के दौरान ज्योति किन किन लोगों से संपर्क में थी और कहां-कहां ठहरी है, इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के टच में थी और सूचना आदान प्रदान करने का भी आरोप लगा है, तो उनका भागलपुर में भी कई ट्रिप हुआ, ऐसी जानकारी मिली थी। उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस देखने से भी इस बात की पुष्टि हुई है। तो उसको देख के कहाँ कहाँ उनका आवासन हुआ था, किनके संपर्क में आई थी, इन सब चीज़ों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी ऑडिट की गई है। कल सिटी एसपी के नेतृत्व में वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह का क्या है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट सही है कि नहीं है, और कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की गई है। उसी के आधार पे फिर सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे बढ़ाई जाएगी। और अब गद्दार ज्योति के भागलपुर कनेक्शन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि ज्योति के भागलपुर दौरे का मकसद क्या था। ज्योति ने भागलपुर में कहां-कहां रेकी की थी। सवाल ये भी कि ज्योति ने शहर से जुड़ी जानकारी कहां तक पहुंचाई है। बढ़ते हैं आगे और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें। मॉल में एटीएस का मॉक ड्रिल हुआ है। सुरक्षा को लेकर यह मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में डॉग स्क्वाड भी शामिल रहे। आतंकियों से निपटने को लेकर यह मॉक ड्रिल की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां मॉल में एटीएस ने मॉक ड्रिल किया। सुरक्षा को लेकर यह मॉक ड्रिल किया गया है। दरअसल मॉक ड्रिल आतंकियों से निपटने को लेकर किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पटना में मॉल के अंदर एटीएस की टीम ने मॉक ड्रिल किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से फिलहाल आतंकी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है, ऐसे में तैयारी भी अपने स्तर पर की जा रही है। और फिलहाल राजधानी पटना के इस मॉल में मॉक ड्रिल आज एटीएस की टीम ने किया है कि अगर ऐसी कभी कोई परिस्थिति आती है तो किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है और कैसे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आतंकवादियों से निपटेंगे। तो आतंकियों से निपटने की पूरी तैयारी पटना में की गई है। और अगली खबर आपको जहानाबाद से बताते हैं, जहां एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। दरअसल जहानाबाद पटना मुख्य सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है और ऐसे में डीएम के आदेश के बाद सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मापी के बाद 70 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उनके मकान पर लाल निशान लगाया गया था। हालांकि पहले नोटिस भी भेजा गया था, फिर भी लोगों ने सड़क से अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। पिछली बार हम लोग जब यहाँ पर करीब 15 दिन पहले यहाँ आए थे अतिक्रमण हटाने के लिए, तभी यहाँ पे 10-15 घर वाले जितने हैं उन लोगों के द्वारा बोला गया था कि
थोड़ा हम लोगों को समय दे दिया जाए ताकि हम लोग जितना भी अपना बनाए हैं अतिक्रमण किए हम लोग खुद से हटा देंगे। तो काफ़ी लोगों की डिमांड इसी बात की थी, तो हम लोगों के द्वारा 10 दिन का समय दिया गया था। आज हम लोग करीब 15 दिन के बाद यहाँ पर आए हैं, लेकिन किसी के द्वारा भी अपना कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया था तोड़ा नहीं गया है। तो आज हम लोग फाइनली उसी काम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी में बिहार के जवान संतोष यादव शहीद हो गए हैं। भागलपुर के लाल संतोष यादव जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गए। सेना में हवलदार संतोष यादव नवगछिया के इस्माइलपुर भिट्टा गांव के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर पर उनके गांव में मातम पसरा है। वहीं गांव के लोग देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देने वाले सपूत को नमन कर रहे हैं। और